माशाल्लाह, अच्छे खासे चाको चौबंद हो गए हो तुम। उन्होंने मेरे भेड़ियों को मारा, उनको मार डालूंगा। याद नहीं तुमको मरते मरते बचे हो, भेड़िए की रट से बाहर नहीं आओगे। सलाउद्दीन ने कबीलेगाह को बचा लिया। मलिक मौदूद का पैगाम आया है। आपको और दीगर सरदारों को कबीलेगाह बुलाया है। चलो। जैसे ही हमने ग्रेगोर को काबू में किया और मलिका विक्टोरिया आ गए। वे बहुत ज्यादा थे, इसलिए हम पसपा हो गए। कोई बात नहीं, इस वक्त वो अपने जख्म चाट रहे होंगे। जब तक वहाँ जुल्म की हुक्मरानी है, हम उस वक्त तक चैन से न बैठेंगे। गजा पर हमले की तैयारियां फौरन शुरू कर दी जाएं। मलिक मौदूद इन सबको यहाँ क्यों लाए हैं? तुमने कबीलागाह बचाकर अपना वादा पूरा किया। मैंने भी ताबूत उनके हवाले नहीं किया। कारातेगिन और ये दूसरे सरदार यहाँ क्या कर रहे हैं? कारातेगिन को इस कबीलागाह पर आबाद किया जाए और ये दूसरे सरदार अतराफ में आबाद होंगे। मैं तो खुद इत्तेहाद पर बहुत यकीन रखने वाला हूँ। इस वक्त हम गजा पर हमले की तैयारी कर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम सब मिलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। अचानक गजा पर हमला कहाँ से आ गया? तुम्हें गजा पर हमला करने की इजाजत भला किसने दी है? मेरा ये कबीलागाह बसाने का एक मकसद था। गजा छीनना है मुझको। कबीले इसलिए यहाँ बात नहीं कर रहा कि वो तुम्हारे हुक्म के ताबे हो जाएं। ये सब तुम्हें बेलगाम होने से रोकने के लिए है। सलाउद्दीन ने मुझे काना कर दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अपना वो ताबूत न ले पाए उनसे, न सोना लूट लिया। उनसे एक ऐसी शय ले ली जाए हर शय से ज्यादा है। सुल्तान नूरुद्दीन अगवा हो जाएगा। इसका मतलब है आपको इत्तेहाद से कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ हमारे हाथ बांध रहे हैं। मुंतजिम आला सल्तनत है, सलाउद्दीन नहीं। हमने जो कुछ भी किया है वो सल्तनत के खिलाफ नहीं। मेरे साथ जो कुछ किया जा रहा है इसकी वजह आपकी नाराजगी है। रुको जरा सलाहुद्दीन, ठंडे हो जाओ। जब भी सलीबियों से इंतकाम लेना है यहाँ आ जाएंगे। हम और तुम सब मिलकर कोई मंसूबा सोच लेंगे। कबीलागाह में तुम्हारी कोई जगह नहीं कारातेगिन। इसे लग रहा है कि ये कबीलागाह इसकी है। दुश्मन भी हमसे ये कबीलागाह खाली करवा लेना चाहता था। दुश्मन को हमने यहाँ से भगा दिया कारातेगिन। ये बात अच्छी तरह जान लो सलाहुद्दीन, कारातेगिन यहीं पर आबाद होगा। मुझे ये हरगिज कबूल नहीं। कारातेगिन चाहे जो भी हो जाए तुम्हें यहाँ आबाद होना है। हम अपनी सरहदों तक पहुँचने ही वाले हैं मेरे सुल्तान। सराय में कुछ देर आराम कर लेते हैं। वो सिराय जा रहे हैं, सुल्तान को वहीं पकड़ लेंगे। चलो। आखिर क्या करना चाहता है मलिक मौदूद? वो हम पर अपना इख्तियार हासिल करना चाहता है। उस कारातेगिन ने एक कदम भी इस कबीले में रखा, उसकी जान ले लूंगा। हरगिज नहीं तुरानशाह, इस मलिक मौदूद को हमारे खिलाफ खड़ा मत करना। इस कबीलागाह का हाकिम मैं हूँ, जो करना है मुझे करना है। मुझे फैसला मंजूर नहीं तुम्हारा। तुरानशाह मुश्किलात में डाल रहा है हमें। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है सुल्तान नूरुद्दीन। वो अभी तक वापस नहीं पहुँचे। वो जहाँ भी होंगे उमर मल्ला को मालूम होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद जनाब। इतनी वीरान जगह में होने के बावजूद इस सराय में अच्छा खासा हुजूम है। मुसलमान ताजिर यहाँ आते रहते हैं जनाब। लाभ भी कोई बड़े सरदार मालूम होते हैं। ये मुसलमान ताजिर तो लगते हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है मुसलमानों की रिवायात से वाकिफ नहीं है। मसलन खाना बाएं हाथ से खाया जा रहा है, गंदे हाथों को कपड़ों से साफ किया जा रहा है। वाक़े का मतलब है कि वो और भी कुछ करने का सोच रहे हैं। लोगों को मालूम होगा कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम रास्ता तब्दील करेंगे। आ जाओ। सुल्तान नूरुद्दीन पहली घात से बच निकला। चलो आओ। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ मिलेंगे इस वक्त? सुल्तान नूरुद्दीन दरअसल एक मुकद्दस फरीज़े की अंजामदही के लिए मदीना वो रवाना हो चुके हैं। वहाँ से आपको इंतजार करना होगा। मेरे अमीर, सरद गाजी ने पैगाम भिजवाया है। एक दस्ता मदीने की तरफ जाते हुए देखा गया है। सुल्तान नूरुद्दीन की जान को खतरा है। तुम तो इस कबीले के सरदार और तुम ही नहीं जानती तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। हद तो ये है, सुल्तान की खातून का दावा भी है। मैं आपसे आपकी जबान में बात कर सकती हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ये तो सलाउद्दीन के आदमी है। क्या हुआ? सलीबी, उन्होंने कारातेगिन पर हमला कर दिया। ऐन वक्त पर सलाउद्दीन ने इन्हें बचा लिया। कारातेगिन, हाय, इसे लेके चलो खैमे में। ये वो सारे दरवेश हैं जो आपके यहाँ ठहरे हुए हैं आफंदी? हाँ, यही है सारे। अच्छा, क्या यहाँ कोई और ऐसी जगह भी है हाँ वो दरवेश आकर बसेरा करते हैं जहाँ कोई मशहूर दरवेश हो? को मैंने सारी जगह बता दी, और तो ऐसी जगह नहीं है कोई। लेकिन दो दरवेश जो किसी मगरिबी मुल्क से आए हैं, वो इबादत में लगे रहते हैं हर वक्त। खाना बहुत अच्छा था।
चलो शिरको, मिल चुका जो उन दरवेशों तक ले जाएगा हमको। से मालूम हो गया है कि हम कौन हैं। जासूसों ने इत्तला दी है कि सुल्तान नूरुद्दीन मदीने पहुंच चुका है। हम तो बस कब्र तक पहुंचने ही वाले, फिर सुल्तान नूरुद्दीन हमें कहाँ ढूंढ पाएगा। हमें वो आदमी जिंदा गिरफ्तार करना है जो हमें उन तक ले जाएगा। चलो। तुम तो कबीला गाह पे हमला करने वाले थे, क्या तुम डर गए हमसे? हाँ, जंग होती तो जान चली जाती बहुत से मासूमों की। मेरे पास ताबूत है, मैं ताबूत ले आऊंगा और हम समझौता करेंगे। ताबूत के बदले क्या चाहते हो? सोने के 1000 सिक्के बतौर खिराज। जंग बंदी का ऐलान। कबीला गाह से अपने सिपाही हटा लोगे। गजा की सरहद पर तबादला किया जाएगा। ताबूत तुम वहीं लेकर आओगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसे मालूम होगा मुझे कि तुमने ताबूत लेकर कबीला गाह से अपनी फौजें हटा दी हैं? मुआहदा गजा की सरहद पर किया जाएगा। ठीक है, ताबूत गजा की सरहद पर पहुंचेगा। कबीला गाह खाली करने की तैयारियां शुरू कर दो। तुम क्या समझते थे बच जाओगे हमारे हाथ से? वो दरवेश कहाँ है जो हमारे प्यारे रसूल की कब्र खोद रहे? बताओ जल्दी। कब्रिस्तान। इसने मरने से पहले कब्रिस्तान कहा था। हमें वो यकीनन जन्नतुल बकी में मिलेगी। मेरे सुल्तान, जन्नतुल बकी के पास सिर्फ एक मकान बना हुआ है। आओ। नूरुद्दीन जंगी, तुम शिकारी नहीं शिकार हो। वो लोग तो अभी अंदर आए थे ना, कहाँ गायब हो गए? जल्दी बताओ वो दोनों खबीज कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। कालीन हटाओ जरा। खोलो इसे। तेज तेज हाथ चलाओ, हम अपने मकसद में कामयाब होने। तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके हो। मैं हूं उनके रोज़ाए अक़दस का अदना खातिम, के दुश्मनों की मौत नूरुद्दीन। इस जगह को मिट्टी भरकर बंद कर दी। हमारे आका और मौला की कब्र मुबारक के चारों तरफ सीसा पिलाई हुई दीवारें बना दी जाए। आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तुम्हारा खेल खत्म शुद्ध।